अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल के ऊपर, जिसमें 4 ग्रुप थे। ग्रुप ए में थी वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इटली और नेपाल। ये 5 टीमें थी ग्रुप ए में। इसका जो अभी तक का जो रिज़ल्ट निकल कर आया है ना, वेस्ट इंडीज़ ने 3 मैच खेल के अपने तीनों मैच जीत लिए और वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है तकरीबन। इंग्लैंड जिसने 4 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं और 1 मैच हारा है वेस्ट इंडीज़ से, और इसके भी तकरीबन अब ये 2 टीमें नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब जो नंबर 3 पे है वो स्कॉटलैंड है, वो 1 मैच जीती और 2 हारी है। इटली ने इस वर्ल्ड कप में ना शानदार परफॉर्मेंस की है। गो के वो सिर्फ 1 मैच जीती है, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी ज़बरदस्त रही। इटली ने अपना मैच एक नेपाल से जीता था और दूसरा मैच ये हारे हैं वेस्ट इंडीज़ से। फिर 1 मैच आज इंग्लैंड से खेले हैं और कमाल की बैटिंग की है, बेशक एंड पे हार गए हैं। ओवरऑल गुड इनका रहा है। और नंबर 5 पे है नेपाल, जो 3 मैच खेल के तीनों हारी है। और इस ग्रुप में इंग्लैंड ने जो क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन इंग्लैंड इस वक्त ना स्ट्रगल करती हुई नज़र आई है, बहुत मुश्किल हालात से गुजरी है। तो ओवरऑल ये है कि इस ग्रुप ए से वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ग्रुप बी की। इसमें साउथ अफ्रीका 3 मैच खेल के तीनों जीता है। साउथ अफ्रीका सेफ है, वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुका है। और दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, जिसने 3 मैच खेल के 2 जीते हैं और 1 हारा है। तीसरे पे है अफ़गानिस्तान, उसने भी 3 मैच खेले हैं, 1 जीता और 2 हारा। जबकि चौथे पे है यूएई, जिसने 3 मैच खेल के 1 जीता 2 हारा। और 5वें पे कनाडा, जिसने 2 मैच खेले हैं और 2 ही हारा, नंबर 5 पे है। इस ग्रुप की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो वो न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान की है। अब साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान में टफ कंपटीशन है। कल में है न्यूजीलैंड और कनाडा का मैच है। अगर जो न्यूजीलैंड डायरेक्ट जीत जाता है मैच, तो फिर वो डायरेक्ट ही क्वालिफाई कर जाएगा बगैर किसी टेंशन के। अगर न्यूजीलैंड ये मैच हारता है, तो फिर अफ़गानिस्तान के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों का मैच एक कनाडा के साथ है। और न्यूजीलैंड के मैच पे ज़्यादा डिपेंड है। अगर न्यूजीलैंड कनाडा से जब मैच हार जाता ना, तो फिर अफ़गानिस्तान को फ़ायदा होगा उसके नेक्स्ट मैच पे। हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो, न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान का फ़ैसला हो चुका होगा। मतलब न्यूजीलैंड और कनाडा का जो मैच है ना, वो सुबह अर्ली में है, और वीडियो देखो अपलोड करते थोड़ा टाइम लग सकता है। चलो ये अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी की, जिसमें 5 टीमें थी। इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, नीदरलैंड और नमीबिया। इस ग्रुप में भी नीदरलैंड और नमीबिया तो तकरीबन बाहर हो चुके हैं। बच्चे हैं इंडिया क्वालिफाई कर चुका है नेक्स्ट राउंड के लिए, यानी कि इंडिया ने 3 मैच खेल के तीनों जीते हैं, क्वालिफाई। यूएसए, उसने 4 मैच खेल के 2 जीते हैं और 2 हारे हैं, लेकिन उसका जो रन रेट है ना, वो बहुत ही बेहतरीन है। और नंबर 3 पे है पाकिस्तान, उसने 3 खेल के 2 जीते हैं और 1 हारा है, लेकिन इसका रन रेट इस वक्त बहुत नीचे है। नंबर 4 पे है नीदरलैंड, उसने 3 मैच खेल के 1 जीता और 2 हारे हैं ये। और नमीबिया, इसने भी 3 खेल के तीनों ही हारे हैं। अब नेक्स्ट मैच जो है ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट मैच, वो पाकिस्तान और नमीबिया का है। इसमें अगर पाकिस्तान जीतता है या बारिश की वजह से मैच नहीं होता, तो पाकिस्तान डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड पे क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है, तो फिर डायरेक्ट बाहर, फिर यूएस से क्वालिफाई करेगा नेक्स्ट राउंड के लिए। इसलिए पाकिस्तानियों से यही रिक्वेस्ट है कि या तो दुआ करे कि या तो नमीबिया हार जाए पाकिस्तान से, या फिर उस दिन मैच बारिश की वजह से ना हो। 18 फरवरी को मैच है पाकिस्तान और नमीबिया का। अब देखना ये है कि क्या बनता है उस दिन।
अब बात करते हैं ग्रुप डी की, जहाँ पे श्रीलंका ने 3 मैच खेल कर तीनों जीता है और 6 पॉइंट के साथ टॉप पर है, तकरीबन सेफ है। नंबर 2 पे है जिम्बाब्वे, 2 खेल के 2 जीता है, 4 पॉइंट प्लस रन रेट, वेरी गुड। नंबर 3 पे है ऑस्ट्रेलिया, जो 3 खेल के सिर्फ 1 जीता है और 2 हारा है, रन रेट बेहतर है लेकिन मैच ज़्यादा आ चुका है। नंबर 4 पे है आयरलैंड, जो 3 मैच खेल के सिर्फ 1 जीता है और 2 हारा है और रन रेट भी तकरीबन सही है। नंबर 5 पे ओमान, जो 3 खेल के तीनों ही हार चुका है और समझो कि बाहर है। लेकिन इस मैच को जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, वो जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। जो ऑस्ट्रेलिया जो चैम्पियन है, वर्ल्ड चैम्पियन, उनका मुकाबला किससे हो गया? जिम्बाब्वे और आयरलैंड जैसी टीम से। अगर जिम्बाब्वे को 2 मैच हैं, एक श्रीलंका से, एक शायद आयरलैंड से है, इसको दोनों मैच जीत जाता है तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड बाहर हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक मैच है अभी ओमान के साथ, ऑस्ट्रेलिया अपना मैच जीता है अच्छे रन रेट से और जिम्बाब्वे और आयरलैंड दोनों अपने अपने मैच हारता है, तो फिर चांसेस हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिम्बाब्वे और आयरलैंड का एक मैच आपस में है, दोनों में से जो भी जीतता है उसके पॉइंट बढ़ते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाती है उसमें। तो लिहाजा ऑस्ट्रेलिया इस वक्त ना समझो कि तकरीबन बाहर है, 90% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि वर्ल्ड कप है, क्रिकेट है, बाय चांस है, एंड तक कुछ कह नहीं सकते। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।